बुद्धि को भी गृहस्थी से बाहर करेंगे। अपना सत्य स्वरूप इस भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हुई मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। चेतना से, अपनी चैतन्यता से इस पूरे देह का भ्रमण करेंगे। ये देह है, पूरा ब्रेन है। मैं अदृश्य आत्मा अपने अदृश्य नैनों से, बुद्धि रूपी नैनों से इस दृश्य को, इस चित्र को देख रही हूँ। पूरा ब्रेन, दोनों आंखें, दोनों कान, श्वास, नाक, मुख, गला, मैं अदृश्य चेतना भ्रमण कर रही इस पूरे चित्र का, इस पूरे देह का, गले से होते हुए दोनों शोल्डर्स को देख पा रही हूँ भीतर से। लंग्स को, हार्ट्स को, चेस्ट को, दोनों बाजुओं को मैं देख पा रही हूँ। बस देखना है, वहां क्या सेंसेशन है, वहां क्या फीलिंग है, उसमें उलझना नहीं है। मैं आत्मा चल रही हूँ अंदर। मैं आत्मा पूरी पीठ देख रही हूँ, बैक, रीढ़ की हड्डी पूरी मुझे दिख रही है। पूरा पेट, अंदर के सारे उप अंग, लोअर बैक से पैरों की ओर मैं चल के देख रही, पूरा भ्रमण कर रही। मैं आत्मा इतने बड़े शरीर को कैरी किए हुए हूँ, उठाए हुए हूँ। इस पूरे शरीर का भार मुझ आत्मा पर है। अदृश्य शक्ति में आत्मा इसे चलाती हूँ। इतना बड़ा मशीनरी, इतनी भारी मशीनरी, और इसके इतने सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम,
respiratory system, digestive system, reproductive system, muscles, veins, heart, lungs, ये सब अलग अलग मशीनरी, और इन सब को चलाने वाला, इन सब का ब्रेन में आत्मा हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं। आंखें खुली रखकर देखें, ये आंख जो देख पा रही है, ये कान जो सुन पा रहे हैं, ये मुख जो बोल पा रहा है, ये श्वासें जो आ जा रहे हैं, बॉडी का एक एक सेल, उसे जो शक्ति, मैं चालक हूं, मैं चलाने वाला हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं। मुझे हर पल ये, हर सेकंड ये निर्णय लेना है कि मैं अपनी ऊर्जा किसको दूं और किसको ना दूं। किस बात में अपनी ऊर्जा को लेके जाऊं, किस संकल्प में अपनी ऊर्जा दूं। ये निर्णय मुझ आत्मा का है। और मैं बिल्कुल अपने पिता समान हूं। मुझे हर सेकंड अपने पिता को देखते रहना है, उन्हें याद करना, यानी हर सीन में, हर कर्म से पहले, हर संकल्प से पहले मुझे अपने पिता को कॉपी करना है। यहाँ आप क्या संकल्प दोगे बाबा? यहाँ आप कैसे दिखोगे बाबा? यहाँ आप कैसे सुनोगे बाबा? यहाँ आप कैसे बोलोगे बाबा? यहाँ आप कैसे रिएक्ट करोगे बाबा? यहाँ आप क्या निश्चय लोगे बाबा? सेकंड, हर घड़ी बस ये याद करना, बाबा भी अभी ड्रामा में है, वो भी अभी अपने कर्तव्य में है, वो भी अपना रोल निभा रहा है। वो भी ऊपर नहीं, वो कहीं दूर नहीं जाके बैठा है, अब भी वो भी ड्रामा में आया है। बार बार मुझे स्मृति में रखना है कि बाबा ड्रामा में आया हुआ है, पहली और आखिरी बार वो आया है, तो मुझे कॉपी उसी को करना है। मुझे सिर्फ उसको कॉपी करना है। ये है याद की यात्रा मेरे लिए।
मैं ऊर्जा और शिव बाबा ऊर्जा अभी दोनों ड्रामा में उपस्थित हैं। एक एक सेकेंड वो भी कर्म कर रहा है, एक एक बच्चे के साथ है। मैं निमित्त हूँ, उसके साथ हूँ। क्योंकि बाबा के पास रथ नहीं, वो नहीं लेता रथ, वो नहीं लेता जन्म, तो वो अपने ब्राह्मण बच्चों के साथ कंबाइंड हो जाता है। इस मन को बाबा को यूज करना है, इस बुद्धि को बाबा को यूज करना है, इन संस्कार को भी बाबा को यूज करना है, इन कर्मेंद्रियों को भी बाबा को यूज करना है। अपने महान कर्तव्य के लिए बाबा ने मुझ आत्मा और मेरे रथ को चुना है। इसलिए मैं अब ये रथ पर्सनल कार्य के लिए यूज नहीं कर सकता। हर्ट होना, फील करना, गुस्सा होना, प्यार करना, मोह करना, अहंकार करना, जवाब देना, रिएक्ट करना, ये सब अब मैं नहीं कर सकता। ये बाबा का रथ है। ये मन जहाँ संकल्प करने की शक्ति बैठी है, उसे अब मैं आत्मा पर्सनल कार्य के लिए यूज नहीं कर सकता। इसको सिर्फ बाबा यूज कर सकता है। इस चैतन्यता के साथ हम सभी मुरली का अध्ययन करेंगे। एकाग्रता से, आंखें बंद करके नहीं। आज बाबा ने बार बार कहा बच्चे आंख खोल के, बाबा बच्चे आंखें खोल के। आपको क्या लगा? क्या वो सिर्फ स्थूल नेत्रों की बात कर रहे हैं? बाबा क्या सिर्फ स्थूल नेत्रों की बात कर रहे हैं? मानसी आत्मा, क्या लगता? बाबा सिर्फ स्थूल नेत्रों की बात कर रहा है? ओम शांति दीदी। बाबा मन की आंखों की बात कर रहे हैं। हम मन से कैसे अ, इस दुनिया में देख रहे हैं सबको और अपने आप को भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाबा कह रहा बच्चे आंखें खोलो। क्या देखो? क्या देखो वो मुरली में बता रहा। देखो क्या देखना है हमें। 27 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। याद करने का फॉर्मूला मिला। याद करने का फॉर्मूला क्या है? क्या मिला है आज फॉर्मूला? दीदी वही कि अपने आप को आत्मा समझ के हर संकल्प, हर बोल, हर सोच बाबा से पूछ के बाबा के कैसे संकल्प होंगे वैसे हमें अपने आप को चैतन्य रूप में एकदम सुजाग कि हम आत्मा है। आत्मा के गुण क्या है? आत्मा के गुण क्या क्या है? पावर, प्योरिटी, खुश रहना, ज्ञान स्वरूप रहना, आनंद में रहना। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति। शक्तियों में अष्ट शक्ति। सहन करने की शक्ति,
समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग बनने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति और हर विस्तार से स्वयं को संकीर्ण रखने की शक्ति। ये है आत्मा, ये है आत्मा। इस चेतना के साथ कि मैं ये हूं, बाबा भी यही है। अब हम दोनों क्या सोच सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो जब इस चेतना के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ कि मैं तो सुख हूं ना, मैं तो शांति हूं ना, मैं तो परम शांति की संतान, परम शांति हूं ना, तो मुझे क्या संकल्प करना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे कैसे शब्द यूज करने चाहिए? मुझे अब अपनी पर्सनल लाइफ से बाहर जाना है, क्योंकि वो पर्सनल जिसको मैं पर्सनल आज तक मान रही थी, वो तो पर्सनल है ही नहीं। वो पर्सनल नहीं, वो ऑलरेडी डन है, नोन है ना? पूरा का पूरा ऑलरेडी डन केस है। तो मुझे अब फुल कॉन्शियसनेस अपनी चैतन्य अवस्था पर डालना, सुन अवस्था में नहीं जाना है, नींद नहीं करना है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो लग रहा है कि ये मेडिटेशन के स्टेजेस हैं, पर हम बच्चों के लिए ये मेडिटेशन के स्टेजेस थोड़ी हैं। सुन अवस्था में चले जाना या नींद आ जाना, यानी हमें लग रहा है हम देख ही नहीं रहे, हम सुनेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं बाहर में क्या हो रहा है ना। ऐसा नहीं, हमें पूरी खबर है। आई एम 100% अवेयर अबाउट एवरीथिंग। अनअवेयर होना कोई योग नहीं है। बाबा ऐसा योग ही नहीं सिखाता, इसीलिए बाबा का योग हर योग से अलग है, हर मेडिटेशन क्लास से बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ तो बाबा अवेयर करता है कि बच्चे जानो छी छी दुनिया है, बच्चे जानो ये दुनिया अभी गंदगी में चली गई है, बच्चे जानो सबके ऊपर विकार का बहुत बड़ा प्रभाव है, सबके अंदर 10-10 भूत घुसे हुए हैं। तो बाबा तो जगाता है। अब कहते देखो कितने बड़े बड़े भूत है, कितने बड़े बड़े भूत बन गए, कितना बड़ा रावण बन गया है। अब आंखें खुलता है। बाबा ये थोड़ी कहते सुनो ही नहीं, जानो ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। जान कर उससे अलग हो जाओ। जानोगे तो वहां पर इंटेंसिटी से प्रकाश दोगे। जानोगे तो तुम अपने लिए और ज्यादा अपनी तपस्या को बढ़ाओगे। जानोगे चारों तरफ कितना पापाचार बढ़ रहा है, कितनी अपवित्रता बढ़ी, कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, हर आत्मा कितनी सेंसिटिव हो गई है। तुम जानोगे तभी तो योग करोगे, और तभी तो अपनी दुनिया से बाहर निकलोगे कि सब कुछ मुझे अपने लिए नहीं करना है। मेरे को बाबा ने अपने लिए नहीं चुना है, मेरे को बाबा ने चुना है विश्व कल्याण के लिए। हाँ? जागना है। सुन अवस्था में सिर्फ सुन अवस्था कौन सी, अपने में ही घुसे पड़े, मेरा ये, मेरा वो, मेरा अच्छा, मेरा बुरा। नींद में कैसे पता ही नहीं दुनिया में क्या हालात है, सामने वाले पे क्या गुजर रही है, उसकी मनस्थिति, उसके अंदर कितने सारे भूत गए, नहीं जान रहे। सिर्फ खुद में मेरे साथ बहुत बुरा, मेरे साथ बहुत बुरा, मेरे साथ बहुत बुरा। ये सुन्न अवस्था है, ये नींद की अवस्था है। कि तुम तो किसके हाथों में हो, तुम्हें कौन चला रहा है, तुम्हें कोई सवार रहा है, तुम्हें तो अपनी गोद में किसी ने बिठा लिया, उसकी उसकी जानकारी ही नहीं। दिस इज शून्य अवस्था। चैतन्य बनो की विश्व कल्याण के लिए बाबा ने अपने कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्मा के रूप में
अपने राइट हैंड के रूप में बाबा ने मुझे चुना है। तो क्या बाबा एक एक बच्चे पे काम कर रहा है? बाबा तो पूरे संसार पर एक साथ काम कर रहा है, और हम सिर्फ खुद पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमें सिर्फ खुद से मतलब है। मेरी अवस्था, मेरे को ये टचिंग, मेरे को ये पता चला, मेरे को वो पता चला, मेरा मंथन, मैं से मुक्त नहीं हो रहे हैं। बाबा कर मैं से मुक्त कराते। जाग रहे हैं सभी? हम्म। जी। हाँ जी। मुझे ये टचिंग, मुझे पापा ने इतना कल से ये बात बोली है कि बेटे जैसे ही मुझे शब्द यूज करते हो ना, बस तुम मेरे हाथ से निकल जाते हो। मुझे फिर खींचना पड़ता है क्योंकि अब तुम मुझे नहीं हो, अब तुम मेरे हो। अब तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वरीय हो। फिर मुझे खींचना पड़ता है, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है, बच्चे तुम ये नहीं हो। बाबा मुझे बहुत रोना आ रहा है, बाबा मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बाबा मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बाबा मेरे को बहुत तंग कर रहे, बाबा मेरा ये, बाबा मेरा बाप, मैं। बाबा भी थक गया, मैं क्या गला काटते करते। अब इस सुन्नावस्था से बाहर आओ, चैतन्य बनो। किस कार्य के लिए चुने गए हो? कितना बड़ा कार्य करना है, 21 जन्म, 21 कुल का उद्धार करना है। कितना काम बाकी है। इसलिए प्रश्न में बाबा कहता, तुम्हें आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर में बाप दादा दोनों कहते, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे, सिर्फ खुद में देखते रहेंगे, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाए। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके, आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। हम्म। पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोल कर बैठना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। एक एक सेकंड बाबा यहाँ मैं और आप क्या करेंगे, आत्मा और सुख स्वरूप क्या करेगा, शांति स्वरूप क्या करेगा, प्रेम स्वरूप क्या करेगा। हर सेकंड हर काम में बाबा, हर सेकंड बाबा शब्द नहीं होना चाहिए, बाबा शब्द नहीं होना चाहिए, बाबा एनर्जी होनी चाहिए। सुख स्वरूप यहाँ पे कैसे करेंगे हम दोनों? शांत स्वरूप यहाँ हम लोग कैसे करेंगे? हे प्रेम के सागर यहाँ पे कैसे करेंगे? हे शक्ति के सागर यहाँ पे कैसे करेंगे? बाबा आनंद के सागर यहाँ पे कैसे करेंगे? भक्ति वाला कार्य नहीं करेंगे, ओ बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा बाबा आपके साथ है, तो आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बाबा जैसा होना चाहिए ना। अगर बाबा आपके साथ है, शांत, पवित्र, प्रेम, सुखी, निर्मल, रहम दिल, बेस्टोवर, देने वाला, ऐसा होना चाहिए ना अगर बाबा आपके साथ है तो। जब जब आप अपने आप को ऐसा झूठ बोलो ना, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तो जरा चेकिंग करना, अच्छा बाबा मेरे साथ है तो फिर मेरी एनर्जीज कैसी हैं शांति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, सुख से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई, निर्दोष भाव से भरी हुई, साक्षी भाव से भरी हुई, रहम दिल से भरी हुई है है बोलो, है। जी बाबा। है। जब होती है तो चेक भी नहीं करना पड़ता। यस, होती है तो चेक नहीं करना पड़ता, होती है तो कहना नहीं पड़ता, बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना। कितना कॉमन ये लाइन बाबा के बच्चों से सुनने को मिलता है। प्यार आता है उस वक्त की, भूलापन कितना है, बाबा है ना, बाबा है ना। गुस्सा आ रहा है, बाबा है ना। घबराहट हो रही है, बाबा है ना। चिड़चिड़ापन आ रहा है, बाबा है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, रो रहे हैं जोर जोर से, बाबा है ना। बाबा रोएगा, इसमें हटियो की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, समझा।
आत्मा यानी मेरा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप ही मुख्य है। बाकी सब बकवास है, बाकी सब ये अच्छी रीति समझो। मैं सिर्फ यही साथ हूं, इसके बाद में कुछ भी नहीं। उसके बाद जो कुछ भी है वो माया है, वो रावण है, वो ड्रामा है, वो रोल है, उसके साथ बहुत कुछ चल रहा है। ये सब मैं नहीं। ये जितना आप इस अपने ऑरा को बढ़ाते जाओगे, इस संकल्प में जितना रहोगे, बारंबार बारंबार ये अंदर अभ्यास करते रहना, ये योग बना के रखना, ये योग आंख खोल के बना के रखना कि भल इसके अंदर रोना आ रहा है, भल इसके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, भल इसके अंदर ग्लानि हो रही है, भल इसके अंदर अपमान हो रहा है, भल इसके अंदर हर्ट हो रहा है, भल इसके अंदर जो भी हो रहा है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और इसको ऐसे समझ के रखना है कि देह में अगर आपके एक उंगली में चोट लगती है तो आप हमेशा बोलते हो मेरी उंगली में दर्द है। आप ये नहीं कहते मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। आप स्पेसिफाई करते हो ना, इस पार्ट में दर्द है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे ही ये पार्ट में दर्द है, ये मदर वाले पार्ट में दर्द आ रहा है, ये पत्नी वाले पार्ट में दर्द आ रहा है, पर मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूं। क्लियर? शरीर से ही समझ जाओ। अंगूठे में चोट लगी है तो बोलोगे ना अंगूठे में दर्द है, पूरा शरीर को सुला दोगे क्या? सारे काम करोगे, अरे इतना सा अंगूठे में ही तो है। ऐसे इतना सा माँ वाले रोल में ही तो है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अरे इतना सा वो बिजनेस वाले रोल में तो है, मैं आत्मा, मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो बहुत शांत। ओम शांति एंजल। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर लगा कि पार्ट में है दर्द ना, माँ वाले में, बेटे वाले में, तो पूरा आत्मा तो शांत स्वरूप है ना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम एक शांति। चीज ऐड करनी थी कि ये जो दर्द, पेन, फियर, नफरत, निंदा, कामनाएं, ये सब तो झूठी माया, झूठी काया का ही पार्ट है ना। तो यदि ये भी हम संकल्प करें कि ये पार्ट में दर्द, वो भी दर्द भी क्या है, इमेजिनरी, इट इज जस्ट फॉल्स। मेरा ट्रूथ तो यही है ना कि मैं आत्मा और बाबा, सुख सुख के सागर में मैं बाबा के साथ समाई हुई हूँ, निरंतर साक्षी होकर इस पार्ट को देख रही हूँ। जो एक्चुअली पार्ट है वो झूठी माया, झूठी काया है। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बन रही है, तो यदि हम संकल्प से ही बीज बो दें उस सीन में भी, तो हम उससे न्यारे प्यारे फील अनुभव युक्त निरंतर बन सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहता यहाँ जब सामने बैठे हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना है। ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये रोल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके प्रति जागरूक होना है, गुम नहीं हो जाना है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना, ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। मैं जान रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डीपली जान रही हूँ कर्म और उसके खेल को, ड्रामा और उसके खेल को, सुख और दुख के प्रति मैं बहुत जागरूक हूँ। इक्वली मैं जागरूक हूँ कि दोनों परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको झूठा बोलते हैं। वो एग्जिस्ट अभी करता है अभी वो, पर वो परमानेंट नहीं है। अभी सुख है फिर दुख है, फिर सुख है फिर दुख है, आधा कल्प सुख है आधा कल्प दुख है। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं आत्मा अति शांत, अति सुखी, अति प्रेम, अति आनंद, अति ज्ञान, अति शक्ति और अति पवित्र
पवित्रता का सागर हूँ, इक्वल टू माय फादर। जैसे वो अभी ड्रामा में आया है और जिस तरह से अब वो ड्रामा को देख रहा है, इसलिए बाबा कह रहा होश में रहो। होश में रहो, ये सब परिवर्तित है। जो होश में आने वाली बात बाबा कह रहा है, वो इसी बात की होश बाबा दिला रहा है कि ये सब परिवर्तित हो रहा है। होश में रहो। आज बहुत अलग लगी मुरली। सिर्फ होश में आना, ये सब है, सब एग्जिस्ट कर रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। ये ड्रामा चल भी हमारी एनर्जी से रहा है, वरना ड्रामा कैसे चलेगा? हम हैं तो ड्रामा है, हम नहीं तो ड्रामा नहीं है। पर वो सिर्फ एक पार्ट है। मेरे पूरे 84 जन्म समझ लो, ये पूरा शरीर हो गया, और उसका एक पार्ट समझ लो, एक अंगूठा हो गया। अब इस अंगूठे में बहुत कुछ हो रहा है, कटने की नौबत में भी आ रहा है, तो भी शरीर प्रॉपर चल रहा है, कंप्लीट चलता है। वो ज्यादा से ज्यादा उस अंगूठे को काट के फेंक देते हैं, बस पूरा बॉडी एज इट इज रहता है और सारे काम करता है। ऐसे ही ये जो एक पार्ट है ना, मुझ आत्मा के पास ये एक पार्ट है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि वो वो ना सड़ी हुई जगह हो गई, वो सड़ चुका है, वो सड़ा वाला पार्ट है। तो उसकी दुख, उसकी तकलीफ, उसका सब कुछ, आई एम अवेयर अबाउट इट। मैं पूरी तरह जाग रहा हूँ, और मैं उसके लिए इतना कॉन्शियस हूँ कि ये मैं इसका ब्लेम भी किसी को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो ड्रामा में फिक्स पार्ट है। कर्म का फल आ चुका है, मैं उसके प्रति सुजाग हूं, पर मैं आत्मा वो नहीं हूं। मैं आत्मा शांत हूं, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, अमृत हूं। मैं अमृत। और मैं कैसा अमृत हूं? कैसा दिखाया शंकर को? मैं ऐसा अमृत हूं जिसके अंदर विष जाकर रुक जाता है, इफेक्ट नहीं करता विष उसको। ऐसे ही अभी जो इस लास्ट रोल का विष है, वो मेरे अंदर डाइल्यूट होएगा, इफेक्ट नहीं देगा वो मेरे ऊपर अपना। उसमें उसमें वो आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या जाता है, इन्फेक्शन आ गया है ना। आई नो अबाउट द इन्फेक्शन, मैं उसका इलाज करूंगा, उसका ब्लेम किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ। ओम शांति दी। ओम शांति। ये जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना, कंठ तक है, तो यानी वो ऐसे ले सकते हैं ना कि वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है और वो सप्रेस भी नहीं हो रहा है। पेट यस, में उसको कस्तूरबा रोक से दिया गया। सप्रेशन है। शांति दीदी, मैं भी हम्म। ये मेरी बुद्धि में आया कि शास्त्रों में कहते हैं कि शंकर ने कंठ में धारण किया विष को। हाँ, कंठ में धारण किया उसको, यही कहते हैं, अंदर नहीं। पूरी बॉडी में नहीं दिखाते, कंठ में ही कहते हैं। कभी नीलकंठ कहते हैं ना, नीलकंठ से यस, रिलेटेड जगह है। यस। कर्ण वो कौन है ना, बाबा तो कहता है ये सब तुम्हारी ही कहानियां हैं, और वो कब की, अभी की ही कहानी है। अब हमें ये याद रखना है कि किसी भी प्रकार, हमें पता चल चुका है जहर है, मंथन हुआ है, जहर तो निकलेगा। ठीक है, हमारे अंदर भी निकलता है। सब लोग कंप्लेन करते हैं, दीदी आज बहुत गुस्सा आ रहा था, दीदी आज बहुत रोना आ रहा था, दीदी बाबा आज बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, पता नहीं क्यों, योग में बैठे थे पूरा बॉडी झन्ना रहा था। सब विष अंदर है, मत रहे हैं, जब हम उसके अंदर प्योरिटी, तो निकलेगा ना बाबू। फिर बाबा क्या कहता है,
बच्चे उसको अपने अंदर मत ले, एब्जॉर्ब नहीं करना, निकल जान दो, बाहर जान दो। मैं आत्मा साक्षी होके उसको देख रहा हूँ। और अब हम सबके पास ये एक्सपीरियंस भी है ना, कि जब हम साक्षी होके देख लेते हैं वो निकल जाता है, वो टिका थोड़ी रहता है। इट्स ओके, है ना। ये बात अब प्रैक्टिकल लाइफ में लानी है। इसको सिर्फ ज्ञान तक अपने अंदर सीमित, इसको धारण करो। विष निकलता है, कभी गुस्सा, कभी इरिटेशन, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी पास्ट, कभी कुछ। जैसे ही वो आए, हम साक्षी। साक्षी हो गए मतलब हमने कंठ पर ही रोक दिया, ना उसको मुंह से उगला, ना उसको पेट में जाने दिया। स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। दीदी ये तो होश की बात होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट फिर सुन अवस्था क्या होती है? ये तो आप होश की सारी बात बता रहे हैं, सुन अवस्था को कैसे समझा अवस्था मतलब कि समझाओ। हमें हमें पता ही नहीं है कि वो मेरे अंदर है। हमें पता ही नहीं है कि वो बाहर निकल रहा है। हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए रोना आ रहा है, ठीक है, अब हम रोए जा रहे, बाबा पता नहीं मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, मैं इतना रो क्यों रही। ये सुन्न अवस्था है कि यू नो वेरी वेल कि ये रोना क्यों आ रहा है। यू नो वेरी वेल, यू नो कि पास्ट का सारा कचरा निकल रहा है। कितनी बार ऐसा आप लोग सबके साथ हुआ होगा। योग में बैठे हैं, बहुत रोना आ रहा है, योग में बैठे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर देखा क्या, साक्षी होकर जब देखते रहे देखते रहे देखते रहे, देखा वो फाइनली रोना भी खत्म हो गया और वो गुस्सा भी खत्म हो गया, एंड आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड। मतलब वो निकला ना, 63 जन्म का पड़ा हुआ निकलेगा भी तो उसको जगह तो दोगे ना जाने का। इट इज ओके, साक्षी भाव से वो हम देख पाते। अब सुन अवस्था है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हम डिप्रेशन में ही चलते चले जा रहे हैं कि मैं तो इतना सब कुछ फॉलो कर रही हूँ बाबा, मैं तो इतना अच्छा योग करती हूँ, मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं नुमा शाम करती हूँ, मैं सारी धारणाओं में हूँ, मेरा कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, ये सोचते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। ये नहीं समझ पाते कि ये चुकतू का भी तो समय, साथ में दो कार्य हो रहे, स्थापना और विनाश। पुराना चुकतू हो रहा है, नया स्थापित हो रहा है, दोनों कार्य हो रहे हैं। तो कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, कभी कभी उच्च अवस्था, कभी कभी नीच अवस्था, इन दोनों के प्रति मैं साक्षी, इन दोनों के प्रति मैं साक्षी। तभी बाबा कहता है कि हर पल हर्षित हो, कि ये नहीं कुछ अच्छा हुआ तो कल, इसीलिए एग्जाम्पल कितना अच्छा पूनम आत्मा को बाबा ने दिया, के थ्रू हम सबको दिया। बहुत अच्छा। और दीदी आज मुझे बाबा ने बताया, मैं सुन्न अवस्था में थी उस दिन। मैं सोच रही आई एम कंबाइंड विद बाबा, बट आई वाज सुन। आज मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ जो आज की मुरली से, कि हाँ मेरी अवस्था कौन कौन सी कब कब क्या होती है। ना ये नहीं, ये सुजाग अवस्था है आपकी, कि आप जान तो पा रहे हो ना, आप जान पा रहे हो कि ओ वो तो मेरे अकॉर्डिंग हो गया इसलिए मैं खुश थी, अगर वो मेरे विपरीत होता तो भी मैं खुश होती। दैट इज माई स्टेबिलिटी, जो आज बाबा ने लास्ट लाइन स्लोगन में, दैट इज माई स्टेबिलिटी व्हेन both the things are happening, good and bad, and I am okay। ये भी तो आना था, ये उसका पार्ट है। और कल जो बाबा ने एक लाइन बोली, पर्दे के अंदर मैं नहीं घुस सकती, भाई वो उसका पार्ट है, मैं पर्दे के अंदर नहीं घुस सकती, मैं देख सकती हूँ बस, और मैं लेसन ले सकती हूँ। यहाँ भी सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। इसीलिए जब दीदी मुरली कराते हैं तो आप लोग तो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट दीदी की मुरली कराने का तरीका बहुत क्यूट है। वो ना हर 2 लाइन के बाद पूछती हैं, हर 2 लाइन के बाद, तो आप क्यों करती हैं वो ऐसा, ताकि आप यहीं रहो। हर एक बच्चे को बीच बीच में, हाँ बताओ क्या बोला अभी बाबा ने, बोलो बताओ अभी क्या बोला। उससे क्या होता है, हर बच्चा अलर्ट रहता है, पता नहीं किसका नाम ले लिया जाएगा। अलर्टनेस पूरी मुरली में बनी रहती है जब आप क्वेश्चन आंसर में। तो दीदी हर 2 लाइन के बाद किसी ना किसी से कुछ पूछती, क्या बोला बाबा ने, क्या कहने वाला है बाबा, ऐसे करके। तो आप क्या होते हो, आप अलर्ट रहते हो। यही बाबा कह रहे हैं, पूरे दिन अलर्ट रहो। माइंडफुलनेस, यस, वन वर्ड फॉर इट। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हें
तो सुजाग होकर बैठना और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी। अब यहाँ पवित्रता मतलब मन और बुद्धि खाली रहे, क्यों क्या कैसे से मुक्त रहे। हम लोग के लिए जो बाबा ने स्पेशल क्लास रखवाई उसमें कितना क्लियर किया बाबा ने, क्यों क्या कैसे वाली जो बुद्धि है वो पवित्र बुद्धि नहीं है। भले वो हम बहुत ज्यादा बाबा के ज्ञान में ही कर रहे हो तो भी, बहुत ज्यादा नहीं, बस मुझे, मैं आत्मा हूं इसको धारण करके चलना है बस। मैं आत्मा कैसी हूँ, आत्मा कोई पॉइंट ऑफ लाइट सिर्फ उतना नहीं, उसके गुणों में, उसके इंग्रेडिएंट्स में चले जाना। जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे बॉडी है, वो पूरा उसके एक उसमें जाते हैं, नर्व्स, आर्टरीज, एवरीथिंग एक एक सेल के अंदर जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा के अंदर मुझे पूरा चले जाना है। मैं कैसी हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का। इसी को बार 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 रिपीट करना है, ताकि जो मेरे ऊपर मिट्टी का वो चढ़ा हुआ है कि मैं सोनिया हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, ये सब उतरे। ये सारी परतें उतारने का जो वाटर है, जो उसका पानी है धुलाने का उसका, वो वाटर इज मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। बस दिस इज द ओनली वे आउट। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को कह नहीं सकेंगे खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वे तो पंडित हो गया। कितना प्यारा लाइन। मियाँ मिठू भी नहीं बनना है, फिर वे दिल अंदर खाता रहेगा, ऐसे मत समझो हम सुन में चले जाएं, आंखें बंद हो जाओ। और ये सुन में जाना आज मुझे ऐसा भी लगा, मैं अपने को वहां रख के देख रही थी कि ना, जब बहुत अंदर दिल खा रही होती है, ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, तो तुरंत क्या होता है, बाबा मुझे ले जाओ बाबा इस पार्ट से अब हो गया बस ले जाओ। दिस इज सुन में जाना। आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट हैव द करेज टू डू, आई डोंट हैव द पावर टू डू, एंड आई से बाबा नहीं, बस नहीं बाबा अब नहीं हो रहा, मेरे को जाना है, मेरे को घर ले चलो, मेरे को शरीर से छुड़ा दो। नहीं करना है ये। पर दी वो रियली फील भी होता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी लगता है कि हाँ उसको बस बंद करो, बस बहुत हुआ, अब नहीं जाना, अब इस पार्ट में तो जाना ही नहीं उसका है। कारण समझ आया मुझे 2 दिन से, जो बाबा बहुत अच्छे से मुझे आत्मा को समझा रहा है, क्योंकि मैं हद में ही हूँ, मैं सोने से ऊपर उठती नहीं हूँ। इसलिए अगर मैं सोना की अवस्था में रहूं कि मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वरीय सेवाधारी, तो मेरे मन में ये संकल्प आ ही नहीं सकता है। मेरे अंदर ये संकल्प आता है क्योंकि मैं सोनिया बन जाती हूँ, और सोनिया में लगता है बहुत डर है, क्योंकि सोनिया के अंदर तो ताकत वैसे भी नहीं है ना, वो तो वैसे भी 63 जन्मों का बोझा लेके बैठी हुई है, तो वो तो हर पल यही चाहती है भाई छुट्टू छुट्टू छुट्टू। बट आज बाबा ने कहा मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम शरीर से छूटना चाहती हो, तुम दुख से छूटना चाहती है। सोनिया इज दुख, तनीषा इज दुख, उससे आप छूटना चाहते हो। बहुत अच्छी लाइन आगे बाबा ने बोली तो मतलब पार्टी दुखी हो रहा है एक तरीके से, ये है, देखा और हम उसी जाए। को अपना मान लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमको फ्री करो। और बाबा कहते तुम वो पार्ट अब हो ही नहीं, तुम तो अब ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय सेवादारी हो, तुम्हें विश्व कल्याण को देखना है, तुम्हें विश्व का सकाश देना है, तुम्हें 5 तत्वों को देना है, तुम्हें पूरे कल्प वृक्ष को देना है, तुम्हें 4 युगों को देना है, तुम्हें 21 जन्मों को देना है, तुम्हें 21 कुलों को देना है। वो पार्ट तो मुझे दिखता ही नहीं। अगर वो पार्ट दिखे तो कौन कहेगा शरीर छोड़ना है, बताओ। हम में से कौन कहेगा ये बात कि शरीर छोड़ देते हैं। दे दिया हम लोगों ने सारे 21 कुल भर का, 21 जन्म भर का कर लिया पार्ट, हो गया। वो चांदनी याद रहती है, चंद्रमा याद ही नहीं रहता, उसको याद करना पड़ता है तो ये इसी। अब ये उल्टा कर देना कि चांदनी याद ही ना है, चंद्रमा ही याद रहे, सोनिया याद ना है, सोना ही याद रहे। सोना मीन्स मैं आत्मा, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। मेरी पवित्रता में इतनी अपरम अपार शक्ति है कि ये पूरे विश्व को पावन बनाने वाली है। खुद बाबा ने आके कहा है मुझसे तुझसे उद्धार होना है, पर जाकर अपवित्रता में बैठ जाती हूँ। मैं अपवित्र हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं दिल दुख रहा है, मैं हर्ट हूँ, मैं गिल्ट में हूँ तो फिर क्या होगा बताओ। इसीलिए पूरा पेड़ सूखा है और इसीलिए हमें मुक्ति भी नहीं मिल रही। जब तक पेड़ पूरा
पोषक नहीं होगा, बाबा हमें जाने भी नहीं देगा, क्योंकि हमें खाली अपना उद्धार तो करना नहीं, हमें तो 21 जन्म 21 कुल का जब तक नहीं करेंगे जाने नहीं देगा। अब बताओ क्या करना है, किसको जानना है? बोलो। किसको जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है? ब्यूटीफुल है आज की मुरली, बहुत सुंदर। आंखें बंद हो जाती हैं या कोई याद की अवस्था नहीं, इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कोई पॉइंट समझाई जाती है। हाँ, शास्त्रों में दिखाया गया, 7वीं भूमिका में चले गए, उनको दुनिया का पता नहीं, और हम लोग इनसे इतने आकर्षित होते हैं ब्राह्मण बच्चे, मैं क्या ही बताऊं। जैसे जो लोग योग करते हैं ना और ऐसे एकदम साधना में चले जाते हैं, ओ हो ब्राह्मण सोचते हैं हाय बाबा ये हमारा कब होगा। और बाबा कहते ये होगा ही नहीं, लो खत्म कहानी। ये अवस्था तुम्हारे लिए नहीं बनाई, ये तो साधु संतों के लिए बनाएगी। तुम्हारी अवस्था चैतन्य अवस्था है। तुम्हारी अवस्था चैतन्य अवस्था है। तुम तो सब जानोगे, तुम गृहस्थी में रहोगे, तुम सब कुछ करोगे और तुम न्यारे रहोगे। तुम्हारी तुम्हारी कॉन्शियसनेस सबको प्योर करेगी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सबको सुजाग करेगी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सब में जीवन डालेगी। तुम संन्यास नहीं ले सकते हो, तुम्हें किसी 7वीं भूमिका में नहीं जाना है। तुमको तो दुनिया का पता है, तुम जानते हो ये चीची दुनिया, तुम देखते हुए वैराग्य करते हो। मैं बैठी हूं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बैठी हूं, मैं नहीं पहनूंगी, मैं बैठी हूं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं 100 लोगों की पार्टी में हूं, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे मुझे निंदा स्तुति नहीं करनी है। सो बताओ कौन सी तपस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच इज मोर डिफिकल्ट? टेल मी। सुजाग रहना या भाग जाना, बताओ। सबसे डिफिकल्ट पार्ट बाबा हमसे करा। साधु संत सन्यासी भी ये कार्य नहीं कर सकते। बोलो बोलो, बच्चों में कोई खुशी नहीं आ रही? हम्म हमारी डिफिकल्ट। बाबा कहते ना सोचने से भी पहले सोचो क्या है, बोल रहे हो। तो वो इतना तुम ज्यादा जाओगे नहीं। अलर्ट रहना पड़ता है, और फिर हम्म ये भी लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं। और दीदी हाँ, को जो नीलकंठ कहा ना, कि कंठ में ही है, तो अगर बाहर मुंह खोलेंगे तो जहर बाहर निकलेगा, इसको अंदर भी नहीं लेना है, तो वो साक्षी भाव ही हो गया, कंठ पे ही नील जहर पड़ा हुआ है। और फिर क्या दिखाया था? अगर हम शास्त्र ये उठाते हैं कि उसको जब वो नहीं सह पा रहे थे तो शक्ति ने आकर उसमें पावर दी थी। अब जब हमारी ऐसी कोई बात अटकती है तो वो अष्ट शक्तियां हमें पावर देती हैं, सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय लेने की, सहयोगी बनने की, समेटने की, विस्तार को संकीर्ण कर लेने की, है ना। ये मुझे फिर वो शक्ति देती है कि उस जहर को कैसे वहीं से ही गायब। अब वो ना मेरे मस्तिष्क पर असर डाल रहा है, ना वो मेरे शरीर पर असर डाल रहा है, ना वो मेरे वाचा पर असर डाल रहा है, ना वो मेरी दृष्टि पर असर डाल रहा है, कहीं असर नहीं डाल रहा है, बस वो रुक गया है जहां था, बिंदी बनकर बाबा के पास। बाबा बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू बाबा। तुमको दुनिया का पता होना चाहिए, ये छिछी दुनिया है, बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो हट ही हो, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठ बैठ बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना, खूबसूरत बन जाना, शून्य में चले जाना। ये कोई अवस्था नहीं है, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है, अनअवेयर नहीं होना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करते करते एक एक कर्म करना है, क्योंकि आपका एक एक कर्म दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन रहा है। सारी कायनात तुम्हें देख रही है कि जब ये कार्य कैसे करेंगे, ये परमात्मा के बच्चे इसको कैसे करेंगे, परमात्मा के बच्चे यहाँ पे क्या बोलेंगे, परमात्मा के बच्चे यहाँ पर क्या सुनेंगे, परमात्मा के बच्चे यहाँ पर क्या देखेंगे। हाउ ब्यूटीफुल।
काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। मैं हूं तो परमात्मा की संतान, मैं आत्मा हूं, इस पाठ को देख रहे हो, बखूबी निभा रहे हो, मुझे देख और करने वाले। एक्साइटमेंट, उमंग, उत्साह, ओ मेरी सोच सब सुनने वाले हैं, मेरी समझ सबके कान में जाने वाली है, मेरा रिएक्शन सब देखने वाले हैं, और जो मैं करूंगी सब करने लग पड़ेंगे। सो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट, आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। और अगर आप लोग मूवी में आज आपको कोई सेलेक्ट कर ले, आपको हमेशा अच्छा लगेगा ना, एक स्पेशल रोल आपको मिले। अगर आपको वो एक जैसे पीछे में सब लोग डांस करे, आपको पीछे खड़ा कर दीजिए, कैसा लगेगा आपको? जैसे अभी एक आत्मा ने लिखा कि सुजाग रहना डिफिकल्ट है पर डिफरेंट भी है, और रोल कौन सा अच्छा लगता है? अभी मैं एक मूवी बनाती हूँ, आप सबको इनवाइट करती हूँ, आपको कौन सा रोल चाहिए होगा? चाहे आपको डांस ना भी आता हो, तभी भी आप चाहेंगे कि पीछे की लाइन में आपको मैं खड़ी कर दूं? नहीं, हीरो बनने का शौक है। तो जब बाबा ने हीरो पार्ट दिया है तो बखूबी निभाओ। डिफरेंट तो है, डिफिकल्ट भी होता है, डिफरेंट होना हमेशा डिफिकल्ट होता है ना मानसी आत्मा? डिफरेंट होना हमेशा डिफिकल्ट होता बिल्कुल है ना? बिल्कुल होता है। ना अगर हम सबके जैसा कर रहे तो हमारे तो फिर हम डिफरेंट नहीं है, और अगर हम डिफरेंट है तो हमको अलग कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी हम डिफरेंट कहलाएंगे। यू आर डिफरेंट आप थोड़ी अलग हो। अच्छा लगता है ना ऐसे सुनने में? आप थोड़े अलग हो, आपकी सोच थोड़ी सी अलग है। इट्स सो क्यूट, इट्स सो अलार्मिंग एंड इट्स सो चैलेंजिंग। इस चैलेंज को लेना चाहिए। हाँ, हम यहाँ पे भगवान की तरह सोचेंगे, यहाँ हम भगवान की तरह देखेंगे, यहाँ भगवान की तरह सुनेंगे। सुजाग, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था थोड़ी है, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते, इसमें आंखें नहीं बंद करनी। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो ना, वो सब भूल जाओ। बेटा बहू, पोता पोती, माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार, ब्राह्मण। अब तो मैं ब्राह्मण जरूर ऐड करती हूँ अपने साथ। इनको याद करने के लिए बाबा मना करता है। एक बाप को याद करो ना, इतनी पावरफुल, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी एनलाइटेंड एनर्जी है, इतनी रिफ्रेशिंग एनर्जी है, उसको याद करो ना। ये क्या सूखे लोगों को याद करते हो? ये क्या बिल्कुल दुखी और बीमार लोगों को याद करो? बाबा को याद करो, ये सब भी सुखी हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा एकदम क्लियर साइंस समझाता है। तुम मुझे याद करोगे तुम एलिवेटेड रहोगे, जो तुम्हें याद करेंगे वो एलिवेटेड हो जाएंगे। तो व्हाई आई शुड रिमेम्बर अदर्स, आई विल रिमेम्बर बाबा, राइट? सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकेंगे। बट बाबा को याद करना, ये शब्द समझना जरूर है। बाबा बाबा बोलते रहना, पॉइंट ऑफ लाइट देखते रहना, दिस इज नॉट बाबा की याद। बाबा की याद यानी मैं शांत स्वरूप में, सुख स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, अष्ट शक्तियों से सुसज्जित परमात्मा की संतान। बाबा ऐसा ही है, मैं भी ऐसी हूँ। इंग्रेडिएंट्स को याद करना है, कर्तव्यों को याद करना है। बाबा पाप काटेश्वर, मैं भी पाप काटेश्वर। बाबा पतित पावन, मैं भी पतित पावन। बाबा मुक्तेश्वर, मैं भी मुक्तेश्वर। मुझे अब अपने आप को मुक्त करना है सोनिया से, हर हाल में मुझे मुक्त रहना है सोनिया से, तभी मैं विश्व कल्याण कर पाऊंगी। मुझे मुक्त रहना है चांदनी से, तभी मैं विश्व कल्याण चंद्रमा बन के पूरे विश्व को दे पाऊंगी ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट। पर अगर मैं गलती से भी सोनिया बन के रह जाऊं, बाबा का भी चुनाव बेकार जाएगा। गलत घोड़े पे दाव लगा दिया बाबा ने, ऐसा बाबा को भी लगे। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते, भोग ले जाते गुम हो जाते। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने आज कह दिया।
कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने। भोग ले जाते गुम हो जाते सूक्ष्म वतन। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्ण विनाश हो ना सके, शिव बाबा को याद कर ना सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ जाता है ना। और ना ये कली की बात है, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं, बाबा जैसे एक एक संकल्प पकड़ता है। मैं कल किसी को बता रही थी कि ना पहले जब हम पहली बार बाबा मिलन के लिए गए फर्स्ट टाइम, तो ना बहुत सारे बच्चे बाहर निकले और बोले, मैं तो ना जैसे ही बाबा दादी तन में आए, फिर तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने ये देखा, मैं वो देखा, बाबा मेरा हाथ पकड़ के ले गए पूरे 1 घंटे, मेरे को पता ही नहीं बाबा ने क्या बोला। ऐसे ना बाहर निकली, बहुतों ने बहुत सारे अपने अपने अनुभव बताए, और मैं तो एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह बाबा की एक एक लाइन डायरी में लिखे पढ़ रही थी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने बोला, बाबा इन सबको कितना कुछ दिखा और मैं तो खाली मुरली लिख रही थी बैठकर, राइट। एंड आई सेड, बाबा ये तो कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ ना, कि मैं कहीं मुरली हो रही है और मैं कहीं चली गई हूँ एंड ऐसा। तो पता नहीं, तो उन लोग का बड़ा डिफरेंट पार्ट है, मेरा ऐसा पार्ट नहीं है, मैं तो पढ़ाई वाला ही बच्चा रहती हूँ, हमेशा पढ़ती रहती हूँ, अच्छे से नोट्स बनाती हूँ। और ऐसे मैं किसी को बता रही थी कि पता मेरा ऐसा नहीं रहा है, मुझे कभी कोई भी चीज, जैसे एक हम लोग पूरे संगठन में गए थे, तो किसी को हिस्ट्री हॉल में बहुत सारे ना, मतलब रियलिटी में उनको ऐसा लगा कि यहाँ हिस्ट्री हॉल के में लोग सोते थे। फिर उन लोगों ने बड़ी दीदियों से जाके जब पूछा तो पता चला, हाँ पहले यहाँ पर सोते थे, दीदियाँ बच्चे यहाँ पे सोते थे। फिर एक बहन गई, बोली यहाँ पर ना कहीं पर झूला है, झूला है। और हम लोग सच में जब वहां गए तो वहां झूला था। अब ये सब जब देख रही थी ना कि लोगों को तो क्या 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 हो रहा है ना, कोई कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है, बाबा डोर खींच रहा है, और मेरा तो बस एक ही काम, जहाँ हूँ वहीं हूँ, जहां हूँ बस वहीं हूँ, उसके आगे और उसके पीछे कुछ भी नहीं। ठीक है, योग कर रही हूँ, बाबा के साथ बैठी हूँ, हाँ मैं आत्मा बन के बैठी हूँ, बाबा से प्रकाश ले रही हूँ। चारों अगर पांडव भवन में भी चारों धाम जा रही हूँ, तो जो जो बताया गया वही वही कर रही हूँ, कि हिस्ट्री हॉल में बैठकर सोचो, जो सोचने को बोला गया वो कर रही हूँ, है ना। बाबा के कमरे में जाकर बैठी हूँ, तो बाबा त्याग तपस्या सेवा का मूर्ति, और वही वरदान बाबा से ली हूँ, बिल्कुल बाबा आप समान। फिर अगर कुटिया में बैठी हूँ तो बाबा को सब लेटर लिख रही हूँ, अपना जितना भी नेगेटिव है सब बता रही हूँ, बाबा ये सब गड़बड़ गड़बड़ मेरे अंदर है, और ये बहुत अच्छी अच्छी बात है, दोनों चीजें लिख के डाल दी। फिर बाबा के शांति स्तंभ में बैठ गई कि शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बोला बस अपने चारों तरफ बैठना है, और जो जो लिखा है वो देख करके बस उसको अपने अंदर आत्मसार करना है, कर लिया। इससे ज्यादा आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। आज बाबा ने जवाब दे दिया कि बच्चे इससे कुछ होता होता नहीं है, इससे विकर्म विनाश भी नहीं होते। शिव बाबा को याद कर ना सके, ना बाबा की वाणी सुन सके, तो घाटा पड़ जाता है। परंतु ये ड्रामा में नूंद है इसलिए जाते हैं, उन लोग का नूंद है, उन लोग को जाना ही था। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं, खेलपाल करना बाबा ने बंद कर दिया। ये भी घूमना फिरना रुलना हो गया। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल भी नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही करते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा थोड़ी होता है। यह तो सिर्फ भक्ति है, ना याद ना ज्ञान। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को पाते ही नहीं। बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आज बाबा ने दी। मम्मा बाबा कभी साक्षात्कार में नहीं जाते थे, बस शुरू में बाबा को सिर्फ एक बार स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद ब्रह्मा बाबा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। एंड अगर आप लोग सबको एक पहले भी बता चुके, तो उसके बाद बाबा के तन में शिव बाबा रेगुलरली नहीं आते थे, फिर कभी किसी दादी के तन में, किसी दीदी के तन में भी आते थे ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन देने के लिए। तो साक्षात्कार का पार्ट ब्रह्मा बाबा का भी खत्म, मम्मा का कभी था ही नहीं। हम किसको भी भेजते नहीं, हाँ बिठा कर कह देते हैं, बाकी इसकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मरुआ मौत मलुक का शिकार, इसका अर्थ समझे यहाँ पर। इतने ढेर मनुष्य हैं, सब शरीर छोड़ेंगे, इसका अर्थ समझे यहाँ पर। मलुका मौत,
मरुआ मौत मलुक का शिकार। यहाँ भी कॉन्शियसनेस की बात है। जब हम कॉन्शियस हैं, हमें पूरा अच्छे से आत्मसार है ये बात कि हर एक ने शरीर छोड़ना है ना? जैसे शिकारी जो होता है, वो जब अपने शिकार पर निशाना कसता है, तो शिकारी तो खुश होता है ना कि अरे मेरा निशाना सही बैठा। मरता कौन है? जिसने मरा, जो मरा उसको थोड़ी खुशी हो रही है, पर जो शिकारी है उसको खुशी हो रही होती है। ऐसे ही बाबा बोले कि जब तुम्हें ये पता होगा कि सबने शरीर छोड़ना है और वो शरीर छोड़ेंगे तभी सत्युग आएगा। पहले सबको शांति धाम जाना है। अब ये तुम्हारे अंदर होगा, तो जब ये सीन चल रहा होगा, इतने ढेर मनुष्य जा रहे हैं, जब ये सीन चल रहा होगा तो तुम दुख में नहीं जाओगे। ऐसे ही जैसे अभी अभी हम लोग सबके साथ हुआ कि बाबा ने बोला कि बच्चे अंगूठे को चोट लगे तो पूरा शरीर थोड़ी रोने बैठ जाता है। अंगूठे का इलाज करते, काम तो सारे करते रहते। अब इसने क्या किया, इस पॉइंट ने हम सबको क्या किया, कितना रिलैक्स कर दिया। अच्छा लगा कि ओ यस, एक पार्ट में कुछ हो रहा है। मैं आत्मा तो सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति से सराबोर हूँ। बह रही है सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति, उस अंगूठे अंगूठे में भी चली जाएगी। करेक्ट है? एक तनीषा अंगूठा है मेरे इतने सारे पार्ट्स में, है ना? यस, 84 जन्मों के पार्ट में तनीषा तो एक अंगूठा ही है। और उसमें भी सोचो, चलो मान लो अगर तनीषा को हम एक हाथ भी मान लेते, उसके बाद तनीषा खाली तनीषा तो है नहीं, माँ है, बेटी है, बहन है, दोस्त है, पत्नी है, अ, ब्राह्मण है और पता नहीं क्या-क्या है। पढ़ी लिखी है, लड़की है, सुंदर है, लंबी है, गोरी है, बहुत कुछ है। कितने उसके पार्ट्स हैं आप देखो। अब उसमें से कोई एक पार्ट है सपोजिंगली, अ, सपोजिंगली क्या, अ, बहुत कड़वा बोलती, सपोजिंगली आप बोलते नहीं हो वैसे। अब वो कितनावां पार्ट है सोचो, तनीषा का वो कितनावां पार्ट है? इतने सारे पार्ट में भी वो एक छोटू सा पार्ट है जिसमें ये कि वो कोई, कड़वा बोल। हाँ, तिल हो गया समझो हाँ, आप। जैसे समझ लो एक तिल हो गया, करेक्ट। या एक जैसे कहीं पर नहीं, कोई आता है ब्लड लेने के लिए, तो वहां से एक पिन चुभ होता है और हल्की सी दर्द होती है दिन भर में, है ना? वो उतना सा पार्ट है, पर करता क्या है माया, उसी को सबसे बड़ा बना देती है। मुझे कहाँ मैं कड़वा बोलती हूँ, मुझे कहाँ मैं कड़वा बोलती हूँ, मैं कड़वा बोलती हूँ, बस मैं कड़वा बोलती हूँ, वो सबसे बड़ी बात हो गई और बाकी सारा शरीर पानी हो गया। उसी ने, मतलब उस एक छोटे से कांटे ने इतना बड़ा रूप ले लिया और बाकी जो मैं फुल्ली परफेक्ट हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं सुख हूँ, वो सब साइड में हो गया। फिर मैं इतने सारे पार्ट प्ले कर रही हूँ, उसमें तनीषा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब भी कल चली गई, वो सब चली गई, सिर्फ वो एक कांटा। मैं ना कड़वा बोलती हूँ, ऐसा बोला उसने और सारा दिन कहाँ गया उसी में। क्या अक्लमंदी है, अक्लमंदी। हमें हर शरीर छोड़ना है, हमारा हर अहंकार टूटना है। जब ये बुद्धि में रहेगा कि मेरा हर अहंकार एक एक करके टूटना ही है, तो जब वो टूट रहा होगा तो दर्द नहीं होगा ना। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य सब विनाश को प्राप्त करेंगे, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करते हो? तुम बच्चे गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करते हो? हम्म। ये जो एक एक पॉइंट डिस्कस हो रहा है ना यहाँ पे, ये कभी कभी गाँव ही लगता है। कितनी छुपी हुई बातें हैं ये।
तो बाबा कहता, यहाँ कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बगैर राजयोग सिखलावे कौन। अब समझ आ रहा है राजयोग का अर्थ सभी को? क्या समझ आ रहा है वैसे आज राजयोग का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? प्लीज बताएं। कि राजयोग समझ आया, जागना प्रतिपल। कि मैं जैसे अभी आज बाबा ने कहा भोग में खो जाते हैं, सुन्न है, नींद में है, तो ऐसा लगा कि जो मैं सोचती हूँ मैं योग में हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ, मेरा भी कितना परसेंटेज ऐसे था। अगर आज ये मुरली नहीं अच्छे से समझते तो ये ऐसे ही चल रहा था। ये सुन अवस्था में चल रहा था। हम्म। तो जागना ही राजयोग है। हर सेकंड जागना इस राजयोग। अपनी राजाई के साथ योग रखना, अपनी अपनी वो दासीपने से योग नहीं रखना। मैं कहाँ कहाँ दासी हूँ उससे योग नहीं लगाना है। मैं कैसा राजा हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, मैं इस सोच में संकल्पों का राजा हूँ। अपने आप संकल्प नहीं चल सकते, मैं राजा हूँ। इस बात से कनेक्शन रखना हर पल हर क्षण, ये है राजयोग। और कितना दीदी सुंदर आपने में एक दिया है बाबा ने आज। मुरली में आप बहुत बार कहते भी हो, समझ भी आता कि पाठ में माँ के पाठ है, पत्नी का पार्ट है, बेटी का पार्ट है, हर पार्ट में कुछ ना कुछ तो दुख चलता रहेगा, क्योंकि लास्ट जन्म है तो क्लैरिटी तो करनी है हमने। तो पहले ये दुख बढ़ता था, जब आपने समझाया ना कि जैसे एक राजा काउंसलिंग करता है ना, अगर एक अच्छा राजा है तो वन टू वन काउंसलिंग करता है, सामने वाले का दुख सुनता है, उसको उसका प्यार से सॉल्यूशन बताता है। तो जब मैं अपने उस माँ के पार्ट से या बेटी के पार्ट से उसकी काउंसलिंग करूंगी, तो वो जो विष है जो मेरे कंठ में है वो न्यूट्रलाइज होता है बाबा की श्रीमत के अनुसार। वेरी गुड। फिर रजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं, रिंचक भी दुख नहीं होता। ये मेरा पाठ शुरू हो गया है, ये वाला पाठ, ये पाठ हमारा शुरू हो गया है। रिंचक भी दुख नहीं, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी। यहाँ कितने दुख हैं? किसमें? सोना में। सोना में बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो कोई बाप ने दुख के लिए खेल रचा है क्या? यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों से हमें संन्यास करना, हमें बातों से संन्यास करना। आज ये भी पॉइंट बाबा ने लिखवाया, मुझसे अभी याद आ गया। हमें बातों का संन्यास करना। ये सब बातों को सन्यासी नहीं जानते, तो वो क्या करते? वो देह से संन्यास करते। हमें बातों से संन्यास कर। वे तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले, तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज ऐसा लग रहा है मुरली प्लीज बाबा खत्म मत करना, घुसी जाए आज पूरी की पूरी अंदर। ये इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो एक सेकेंड भी बुद्धि से जाए ना। तुम कहते हो, तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वे सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते, ब्रह्म ज्ञानी। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहां तुम आत्माएं रहती हो। वे फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वे कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधकार। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला मैं हूँ, और मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ। तो क्या वो मेरा सारा अहंकार विनाश नहीं करेगा? करने दो ना उसको, मेरे बहुत सारे अहंकार हैं। मैंने ऐसे कहा था, मैंने इतना अच्छा बताया था, मैं इतनी अच्छी सलाह देती हूँ। ये सारे अहंकार है हमारे, ये मेरा मैं है। बहुत अच्छी माँ हूँ ये अहंकार है। बहुत प्यार आ रहा है मुझे तो बाबा पे, मुरली पे और आप पे भी। कितना ज्यादा अहंकार हो बाबा, तोड़ेगा जरूर। विनाश का टाइम है ना, तो किसका विनाश उसने करना है? उसने इन सारे अहंकार का विनाश करना है, सारे विकार का विनाश करना है।
मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा। आप जल्दी करो, पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। ये तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं, सतयुग में होते नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। देखो ना, अभी तो पांडव गुरु दोनों अंदर ही बैठे हैं एक साथ, अलग अलग कहाँ है। वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाएंगे। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है, पराये रावण राज्य में बैठे हैं और ना जाने किसका अहंकार कर रहे। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम के राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा। वो कौन? वो सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर। मैं उसके साथ कंबाइन। बस जहां से आए हो फिर वहीं जाना है। जब तक बाप को याद कर। क्लॉज देखिए कितना बड़ा है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे, वापस भी नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते। अब जो दिन भर बोलते रहे बाबा उठा लो, बाबा उठा लो, आंसर सुन लो। दे दिया बाबा ने आंसर। दीदी, कल आपने कहा था ना कि सभी आत्माएं अपना रोल परफेक्टली कर रही हैं, एक ब्राह्मण आत्मा ही है जो अपना रोल परफेक्टली नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है। आज तो दिख हम्म। रहा है ना। आज बिल्कुल। तो दिख रहे हैं। हमें रोल दिया गया ब्राह्मण का। हमें दिया गया कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम पूरे विश्व का कल्याण करो। हम तो अपने ही कल्याण में जुटे पड़े हैं। तुम कहाँ करें परफेक्ट रोल। वी आर नॉट डूइंग। और इसीलिए बाबा कह रहे जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे वापस नहीं जा पाओगे। तुम नहीं जा पाओगे, तुमसे जुड़ा कुल भी नहीं जा पाएगा, तुमसे जुड़े 21 जन्म की आत्माएं भी नहीं जा पाएंगी। कोई नहीं जा पाएगा। सब हमारी वजह से रुका पड़ा है। और कई बार बाबा ने संदेशों में कहा है, ब्रह्मा बाबा कहते तुम सब के लिए ब्रह्मा बाबा भी रुका पड़ा है। सब रुके हमारी वजह से। तो अब ब्लॉकेज कौन है? सबसे बड़ा सतयुग का ताला कौन है? हम बच्चे। हम इन्हें ताला लगा के रखा है और दीदी, पकड़ मुझे के तो रखा हुआ है। एक दिन ब्रह्मा बाबा पे बहुत रहम आ रहा था कि ये पूनम कभी कभी चलो ये कुछ बना के उससे एनर्जी ले लेती हो, चलो किसी से बात कर लो। और बाबा जो इतने सालों से लगा हुआ है सूक्ष्म वतन में सेवा में, बाबा बाबा तो एनर्जी हमारे लिए वेट कर रहा है ना। तो कई बारी बाबा को मैं याद करती हूँ तो उनकी तपस्या, इतनी अथक सेवा को सूक्ष्म अव्यक्त फॉर्म में मुझे इतना रहम आता है कि बाबा हाय ये नालायक बच्चे, कब ये नालायक बच्ची लायक बनेगी, कितने टाइम से वेट कर रहा है बाबा। यस। तो बाबा कहते हैं मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से भी कहना नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी ही रहते हैं। अब तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को कोई काम नाम ही नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है। वे भी परमात्मा, उनका नाम शिव है। उनको अपना शरीर नहीं। बाप कहते मुझे भी अगर शरीर होता पुनर्जन्म में आना पड़ता, तुमको फिर सदगति कौन देता। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। जन्म तो नरक में लिया, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन बाप ने कर दिया है। कब करा? कब करा? जल्दी से बताइए। 1936 में बाबा ने
उद्घाटन कर दिया। अब तैयारी होती रहती, मकान बनाने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होती है। टेक्नोलॉजी कितनी हाई होगी सोचिए वहां की। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ें भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी अच्छी चमकती है। तो आजकल जितना कुछ हमें ये रियल लगता है ना, सोनिया कितनी रियल लगती है, माँ कितनी रियल लगती है, बेटी कितनी रियल लगती है, सारे रोल्स कितने रियल लगते हैं। इतना चमका के माया ने रखा है कि वो सब रियल लगता है। और बेचारा जो रियल है वो तो छिपा हुआ, गुप्त, अदृश्य। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्ण विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना, ये भी ऐसे सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। तुम काल पर जीत पाते हो कैसे? अभी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? काल पर जीत कैसे? हम्म कैसे पल पा रहे? पल काल ही तो है। पल पल जीते जी मरना, बार बार जी फिर जाग जाती हूँ, है ना हम्म दीदी? हम्म जीते जी मरना जो बाबा सिखा रहे हैं, वही तो है काल पर जीत पाना। हम्म। और बताइए, सोचिए काल पर जीत कैसे पा रहे हैं? चांदनी आत्मा बताएं, तनिषा आत्मा बताएं। जो भी कर्म भोग आ रहा है सामने, वो एक्चुअली लिमिटेड टाइम के लिए है, पर मैं उससे अलग होके उसको क्रॉस होने दे रही हूँ, उसको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ क्यों क्या नहीं कर रही हूँ। तो वो ऐसा लगता है कि शायद काल पर जीत है, जो अभी आज के एक्सप्लेनेशन से समझ आया। और दीदी अगर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, तो जो काल आने वाला था, जो विघ्न आने वाले थे, और अगर बाप द्वारा दी गई श्रीमत से मैं उसमें आनंद स्वरूप में हूँ, शांत हूँ, जवाब नहीं दे रही, तो उसी को मैंने रोक दिया, वहीं काल खत्म हो गया। ओके गुड। और तो काल दीदी समय भी कहते हैं ना, कि जैसे पूनम का जो समय है, जो उसने 63 जन्म लिए है, वो पास्ट, फिर उसका जो उसको हर वक्त पूनम का ही फ्यूचर समझ आता था, तो उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, है ना, उस तब से जीत पा रही हूँ। okay, और बताइए। हाँ जी, शांति। दीदी जिससे अगर आइडेंटिटी में करते हैं, आइडेंटिटी के रूप में कोई परिस्थिति आती है, आके रहने या सपने के रूप में, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अगर मैं हर समय अपने अकाल तख्त पर स्थित रहती हूँ, नीचे नहीं उतरती, तो मुझे लगता है कि मेरी स्थिति उस टाइम है, मतलब ये वाली। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम जितना हम योग में रहेंगे, हम्म, योग में रहने से हमारी आयु में बहुत वृद्धि होती जाती है, तो वो योग वाला जो समय है वो हमारी जीवन काल में शामिल नहीं होता है। तो इस तरह से योग में रहने से भी हम काल पर जीत सकते हैं। ओके ठीक है। और दीदी महाकाल से योग रखने पर काल से मुक्त हो जाएंगे। ओम ओके। शांति। ओम काल शांति। पर जीत का अर्थ आ रहा कि तीनों अपने तीनों कालों को साक्षी हो देखना, और उनसे अप्रभावित रहकर उनको अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा उनका संचालन करना बाबा के साथ।
तो मुझे ऐसे लगता कि वो काल पर जीत पाना कह सकता हूँ। शांति। कुछ और ओम शांति। कैसे पा रहे हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी बोले बोले। अच्छा, भाई जब होती है, बाबा साथ होती है, बाबा में होती हूँ, तो उस वक्त टाइमलेस होती है, सब कोई पास फ्यूचर कुछ नहीं होता है, वो केवल नाव में रहती है। तो बाबा के साथ रहकर ऐसा feel है। ओके थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं जब मैं योग करती हूँ और आत्मा के रूप में योग करती हूँ, यानी जैसे मॉर्निंग में हम करते हैं, तो उस समय जो योग है, और जब मैं कर्म योग करती हूँ, जब दिन के दैनिक कार्यों में काम करते ही मैं योग में रहती हूँ, तो वो मेरे को लगता है वो स्थिति जो है ना, वो मतलब अधिक काम करती है। ऐसा महसूस होता है कि आत्मिक स्थिति में रह के योग करना और कर्म में रह के योग करना, इन दोनों में जब मैं एक जैसी स्थिति मतलब हो जाती है मेरी, तो मैं उस समय अपने अकाल तख्त पर, यानी मुझे काल नहीं खाता उस समय। ऐसा कुछ जी महसूस होता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने बताया है कि सचेत होकर रहना है। मैं समझती हूँ कि जैसे बाबा ने कहा है कि सचेत होना है, मतलब जब भी कोई चीज आती है अपने सामने, कोई चैलेंज आता है, तो उस अगर हमारे साथ में कोई ऐसी चीज आई है या कोई ऐसा आया है सिचुएशन कि जो हमें अशांत कर रही है, तब हम शांत स्वरूप में टिके रहे, यही है काल पर जीत पाना। ओम शांति। मुझे तो ये लग रहा है अगर समय पर मुझे चांद याद आ जाए, चांदनी भूल जाऊं, तो मेरे काल पे जीत। सोनिया आप बताइए इसका आपको क्या समझ में आ रहा है? प्लीज शेयर विद अस। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ जी ओम शांति आ रही है आवाज? सोनिया आप प्लीज शेयर करें हम सभी से, बाबा हाँ के साथ आपको क्या समझ तो आ रहा है? बाबा ने कहा तुम काल पर जीत पाते हो। बाबा मुझे ये कहता कि बच्चे मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग प्री ना प्री सीन मैंने बता दिया कि अब नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है, नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है, मैंने सब तुम्हें बता दिया। तुम जब उसके प्रति कॉन्शियस होकर रेडी रहते हो कि ये सीन आएगा एंड इस सीन पर मेरी तरफ से, ईश्वरीय संतान की तरफ से ये स्थिति रहेगी, ये अवस्था रहेगी और मैं उसको निकाल ले पाती हूँ। जैसे एक आत्मा ने अभी कहा भी कि यहाँ कोई कहीं पर अशांति की स्थिति है और मैं उसे शांति से निकाल पाई, नोइंग विद द फुल नॉलेज। हम किसी भी चीज को जीत तभी पाते जब हमें उसका फुल नॉलेज होता है। हम ड्रामा को जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से उसको स्वीकार करेंगे कि एक एक सीन परफेक्ट है, उसके साथ जो जिसके साथ जो रोल है वो परफेक्ट है और बाबा सभी पर एक साथ कार्य कर रहा है, तो क्या होगा? जो काल आएगा, काल को दो रूप में कहते हैं, टाइम और काल कहते हैं खराब समय आना, उसको भी बोलते हैं काल आ गया। तो खराब समय पर मैं जीत तभी पा सकती हूँ जितना मैं ड्रामा को अच्छे से समझ पाती। आई एम वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी एक्शन, देन आई एम जीत, देन आई एम अ विक्टोरियस पर्सन। इसीलिए बाबा कहता है, एक बार आप लोगों से शेयर भी किया था कि जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं ना, जिन लोग को मार्शल आर्ट, जैसे इकिडो, आप लोगों से एक बार मैंने शेयर किया था कि इकिडो ऑफ सोल एक बहुत अच्छी सीरीज है सिस्टर डेनिस की, मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग सुनिएगा।
उसमें उन्होंने यही बात बोली, यही जो निद्रा जीत रहने, मतलब नींद में नहीं जाना है, सुन्न अवस्था में नहीं जाना है। आई एम सो कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरी एक्ट कि ये भी आना ही है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे संबंधों से, शरीर से, धन से, मन से, जन से, हर तरफ से अटैक आना निश्चित है। वो कर्मा है इस खेल में, ये वाला लास्ट अटैक ऐसा ही है। अब नाउ सपोजिंगली कि मैं एक मार्शल आर्ट वाली, स्वॉर्ड वाली हूँ सपोजिंगली, है ना, तो मुझे मेरा मास्टर क्या सिखाता है? मेरा मास्टर सिखाता है कि तुम सोए भी होगे ना तो तुम पर अटैक होगा, तो तुम्हें यूं, तुम्हारे कान इतने तेज होने चाहिए, तुम्हारी आंख इतनी तेज होनी चाहिए, तुम्हारी वाइब्रेशन को छूने की शक्ति, की आंख पर अगर पट्टी भी बांधी हुई है तो वो तलवार की जो वो है, वार है, वो किस तरफ से आ रहा है तुम्हें पता चल जाए, तुम इतने अलर्ट रहो। सेम वे में बाबा कर रहा है। बाबा हमें ये नहीं कह रहा है तुम्हारे पे नहीं आएगा, तुम्हारे पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा है। बाबा हमें क्या बना रहा है? बाबा हमें फुल फ्लेजेड योद्धा बना रहा है कि नींद में भी तुम्हें ऐसी चीज आ सकती है, तुम उसको भी जीत सकते हो। अननोइंगली, अननोन प्लेसेस से भी आएगा ही आएगा, इसीलिए कॉन्शियस रहो। ये मत सोचो बेटा है यहाँ से नहीं आएगा, बेटी है यहाँ से नहीं आएगा, पति है वहां से नहीं आएगा, मम्मी है वहां से नहीं आएगी, दोस्त है वहां से नहीं आएगा, ब्राह्मण है वहां से नहीं आएगा। हर तरफ से अटैक आएगा ही आएगा। हाउ मच यू आर रेडी टू फेस इट, फेस करने की पावर यूज करनी, ना कि भागने की पावर यूज करनी, फेस करने की पावर। और फिर उसमें भी कैसा फेस करना है? नॉट विद गुस्सा, नॉट विद घृणा, नॉट विद क्या बोलते, कंपटीशन, कंपैरिजन। आपने अगर हेल्दी फाइट का, किसको हेल्दी फाइट बोलते हैं? जहां सब लोग अपने मैक्सिमम नॉलेज को यूज करते हैं, अपने सारे मूव्स को यूज करते हैं, बट अंदर से हृदय बिल्कुल एक दूसरे के लिए प्रेम से भरा हुआ होता है। मतलब आउट ऑफ द, वो जो रेसलिंग का जहां पर भी है, उसके बाहर दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट, बट जैसे ही वो उसके अंदर गए तो वो इतने एक दूसरे पर ऐसे ऐसे वार करते कि दूसरे को देखने लगे दोनों दुश्मन है क्या, जानी दुश्मन है क्या, मारी डालेंगे क्या एक दूसरे को। देखने वाले को ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्योंकि वो दोनों अपना अपना आर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, तुम्हें कितना पता है और मुझे कितना पता है, मेरे इस वार को तुम कैसे हैंडल करोगे और तुम्हारे इस वार को हम कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज को वो लोग वहां पर शो करते हैं। करेक्ट। ऐसे ही काल पर जीत पहनने वाला वही बच्चा होगा जो ड्रामा के हर एक मूव को समझेगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करेगा, बट उसके साथ लड़ाई का रिश्ता नहीं रखेगा, उसके साथ डर का रिश्ता नहीं रखेगा, उसके साथ कोई घृणा का रिश्ता नहीं रखेगा। वो अंदर से रेडी रहेगा कि हम सब प्लेयर्स हैं and we have to give our best. That is कालपरजीत बहन। I will share this episode से 5 to 7 episodes का है, but a very good knowledge कि मुझे ड्रामा के साथ कैसे रहना है, आंखें बंद करके नहीं रहना है, फुल्ली अवेयर होकर रहना, उसको कहेंगे कालपरजीत। पर टाइम से पहले आई एम रेडी। जैसे हमने पहले ही मीठा खाना बंद कर दिया तो टाइम से पहले मेरे को डायबिटीज हो ही नहीं सकती है। डायबिटीज का जो टाइम शुरू होता है 30+ से, मैं उससे पहले ही मीठा खाना छोड़ चुकी हूँ, या मीठा पर पूरा मैंने एक चार्ट बना लिया है, डाइट पहले से ही तैयार कर ली कि मुझे कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता, मुझे ये हो ही नहीं सकता। दैट इज कालपरजीत पहनना। कौन जीत पहनते कालों का काल, वे कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो, ये है खुशी से करना। कोई भी एपिसोड आ रहा है उसको खुशी से हैंडल करना इस काल पर जीतना। अब आप कहते हैं, अब आप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से। अब बाबा मेरे जीवन में आया है तो जितने एपिसोड, आई हैव रिटन दिस थिंग फॉर मी, फॉर माई सेल्फ टूडे, कि बाबा आज मैं ये बात पहले अपने आप को पक्का कराती हूँ कि मेरे पास आप जितने सीन भेज रहे हो, मेरे पास जितने भी एपिसोड्स भेज रहे हो,
जितने भी परिस्थितियां भेज रहे हो, वो मुझे दुख से लिबरेट करने के लिए, दुख में फंसाने के लिए नहीं है। शांति धाम सुख धाम में ले चलो, परंतु यह तो मनुष्य को पता ही नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना कर रहे। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वे एक धर्म है नहीं। नाम रूप रजाई आदि बदल जाती है, पहले डबल फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाए, कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। कदम कदम पर, संकल्प से भी पहले बाबा को याद कर लो तो क्या होगा, पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना कैसे भूल जाते हो, उनसे सलाह लेना कैसे भूल जाते हो, उनको साथ में रख के उनसे पूछना कैसे भूल जाते हो। बाबा ये सोचूं कि नहीं सोचूं, जितना आप आपको याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा हमेशा बोलता है, हमेशा मॉर्निंग में रहो, हमेशा अवेयर रहो, जागते रहो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को रूहानी प्यार जी बाबा। जगाने के लिए शुक्रिया, इतना जगाने के लिए शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गृहस्थ व्यवहार में रहते उसको संभालते हुए, कितनी प्यारी लाइन है, संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखो, गफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा करनी है। सबसे बड़ी पवित्रता है ही यही कि मुझे हर पल याद रहे मैं आत्मा हूं, ये रोल नहीं हूं, ये अंगूठा मैं नहीं हूं मैं आत्मा हूं, फुल कंप्लीट, जिसके अंदर 84 के पार्ट चले। उस 84 के पार्ट में से एक पार्ट ये है, और उसमें से भी किसी एक पार्ट को कहीं कुछ हुआ है, माँ वाले या बेटी वाले या बहू वाले या जो भी, इतना दूर है तो मैं इतनी पवित्र हूँ, उतने से टुन्ने से दाग के लिए मैं परेशान नहीं हूँ। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग 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 जागते रहो। आज अपने आप को दरबान बन के बोलते रहना, जागते रहो तुम कौन हो, जागते रहो तुम किसके हो, जागते रहो अब तुम्हारा रोल क्या है, जागते रहो अब तुम किसको बिलोंग करते हो, जागते रहो तुम किसकी संतान हो। बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, ना कि आंखें बंद करके 2 घंटा योग कर लेना इज नॉट योग। साक्षात्कार कर लेना नॉट योग, खेल पाल कर लेना नॉट योग। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है, और श्रेष्ठ स्थिति से फिर श्रेष्ठ वायुमंडल बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करता है। सब देख रहे हैं ईश्वरीय संतान, कैसे देखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसे सहयोगी आत्माएं, जहां भी आप आत्माएं योग में रह के कर्म करती हूँ, वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। अब सब अपना थोड़ा प्रयोग करके देखिएगा कि जब आप अपनी स्वस्थिति में रहते हो तो आपके आसपास का वातावरण कैसा रहता है, और अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत खराब है ना, तो फिर एक आपके इंडिकेशन है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं, यू आर नॉट एक्यूरेट। वैसे वर्षा है, अगर आपकी स्थिति अच्छी है, वातावरण अच्छा है, अगर अगर वातावरण खराब है, इट मीन्स आपकी स्थिति गड़बड़ है।
ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के सिंहासन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आत्माएं। आप सबके एक्सपीरियंस, आप सबके आंसर्स और आप सबका कंट्रीब्यूशन इस पार्ट को और भी पावरफुल कर देता है। बाबा की ज्ञान को और पावरफुल कर देता है, अनुभव युक्त कर देता है। थैंक यू बाबा, ओम शांति। दीदी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पिछली ना एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ बाप की याद से पाप भस्म होंगे, पाप भस्म होंगे, कंटिन्यू आ रहा है मुरली में। मैं 8 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। तो बाप की याद जो आपने शुरू में योग में कराया कि किसी भी सीन को बाबा कैसे देखता है, दैट इज बाप की याद। उस दृष्टि से ना वैसे भी कर सकते हैं ना।